अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल दोस्तों। कैमरा में कौन सा बेटर है, Oppo Reno 11F या Redmi Note 13 Pro? तो चलो कंपैरिजन करते हैं। अब अगर प्राइस की बात करते हैं तो Oppo Reno 11F 80,000 में लॉन्च किया गया है। Oppo Reno 11F में आपको 8GB 256GB मिलता है। Redmi में दो वेरिएंट्स हैं, 90,000 रुपए 12,512 और 8,256 75,000 की रिटेल प्राइस में। मतलब अगर दोनों वेरिएंट्स को सेम करते हो तो 5,000 रुपए का डिफरेंस आपको प्राइस में भी मिलता है। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, दोनों फोन फ्रंट साइड पर सिंगल कैमरा लेके आते हैं। Oppo ने सोनी का सेंसर लगाया है IMX655 32 मेगापिक्सल का, वहीं पर Redmi ने 16 मेगापिक्सल का सेंसर यूज किया है। रियर साइड की बात करते हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। Redmi में Samsung का सेंसर मिलता है आपको HM6, ये आपको 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और एक आपको मैक्रो सेंसर मिल जाता है रियर साइड पर 2 मेगापिक्सल का। और वहीं पर हमारे Oppo Reno 11F में आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX355 वाला सेंसर मिलता है और यहां पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और यहां भी आपको एक मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। Oppo वाला फोन 4K 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन Redmi वाला 1080p 60fps पे काम करता है। डे एंड नाइट दोनों चीजों को कवर करेंगे कि इंडोर लाइट में कौन सा फोन बेटर है कौन सा नहीं, और ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इंडोर लाइट में क्या हेल्प करती है क्या नहीं। तो आज की इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाओगे ये फोन क्या काम करते हैं और इनमें से कौन सा बेटर है। मेहनत पसंद आए तो लाइक करके मोटिवेट भी कर सकते हो। इस तरह की मजीद वीडियोस लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080p 30fps। अब ओप्पो में डेडिकेटेड स्टेबल मोड मिलता है, जहाँ पर Xiaomi की Redmi की सेटिंग में जाके आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। Redmi उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्रॉप सेंसर हो जाता है और हमारा जो ओप्पो है ये अभी भी वाइड एंगल है। कुछ स्टेबलाइजेशन को अगर चेक करें चलते चलते, और रियर साइड पर डायनामिक रेंज का भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉप सेंसर होने की वजह से Redmi थोड़ा स्मूदर भी है और स्टेबल भी है, लेकिन ओप्पो भी ठीक है। वाइडर एंगल जो व्लॉगिंग के लिए यूज़ होती है चीज़ें, वो चीज़ बेटर देखने को मिल जाती है। तो 1080p 30fps 1080p 60fps Redmi के फ़ोन में मिलता है। थोड़ा सा एक्सपोजर डार्क कर गया Redmi का फ़ोन, ये चीज़ मुझे देखने को मिली, जहाँ पर ओप्पो जो है ना वो ब्राइटर वाली साइड पर है। लेकिन 1080p 60fps को चेक करते हैं और वहाँ पर 4K 30fps है मैक्सिमम हमारे Oppo Reno 11F में। तो 4K 30fps और 1080p 60fps को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ जो हमने चेंज किया ये है कि यहाँ पर आपको Oppo Reno 11F में जो 4K 30fps मिलता है मैंने उस फ्रेम रेट पे कर दिया है। 1080p 60fps हमारे Redmi Note 13 Pro में है। अब देखो 60fps में ये होता है कि फ्रेम स्मूदर हो जाते हैं, जहाँ लाइट ज़्यादा अच्छी हो वहाँ आपको स्मूदर फ्रेम मिलते हैं, बट रेजोल्यूशन 4K वाली थोड़ी बेटर होती है। और यहाँ भी अगर स्टेबलाइजेशन चेक करनी हो, दोनों ही फ़ोन सेम कंडीशन में हैं, कैमरा वैमरा हमने साफ़ किए हुए हैं। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ खुद भी देख के, क्योंकि मुझे जज करना कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। मुझे कभी यहाँ देखना होता है कभी यहाँ देखना होता है। तो यहाँ पर Redmi और आप जो Oppo Reno 11F के 4K 30fps में डिफरेंसेस खुद देख के भी जज कर सकते हो। काफ़ी नेचुरल रखा हुआ है इस दफ़ा ओप्पो ने, मैंने सारे फ़िल्टर ऑफ़ किए हुए थे। और Redmi थोड़ा सा सेचुरेटेड हो गया है, ब्राइटर वाली साइड पे चला गया है 60fps पर आते ही। कुछ और कैमरास को एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम दोनों ही फ़ोन्स के रियर कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 1080p 30fps ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन Redmi के फ़ोन में मिलती है, जो कि ओप्पो के फ़ोन में नहीं है। ओप्पो के फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है। थोड़ा सा चल के देख लेते हैं कि फ़ोन जो है वो किस तरह स्टेबलाइज आते हैं। अब यहाँ आपको ये चीज़ अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ओप्पो का जो है वो 4K 30fps सपोर्ट कर देता है। माइक की क्वालिटी साथ साथ स्विच हो रही होगी, आप उसका भी आइडिया ले सकते हैं। थोड़ा सा चल के आएंगे कैमरामैन मेरी तरफ, तो यहाँ हमें थोड़ा सा फिर घूमना पड़ेगा। ओके, अगेंस्ट द लाइट भी आप आइडिया ले सकते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं। और 1080p 60fps Redmi Note 13 Pro सपोर्ट करता है, तो डिफरेंसेस आप जज कर सकते हैं। हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। 1080p 60fps दोनों फ़ोन में मिल जाता है, लेकिन ओप्पो के फ़ोन को एडवांटेज ये है कि 4K 30fps तक की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि आई थिंक बेटर ऑप्शन होगी, सुपीरियर होगी एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 13 Pro। बट अगर 1080p 60fps के डिफरेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ आप आइडिया ले सकते हैं कि आपको क्या डिटेल डिफरेंसेस मिलेंगे। मतलब जो स्टेबलाइजेशन है वो किस फ़ोन में बेटर मिल सकती है। स्काई का कलर, मेरे पीछे बैठा मेरा एक यासिर का कलर जो है वो आपको कैसा मिलता है। वैसे बुके वीडियोस भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इसको चेक कर लेते हैं। 1080p 60fps में इतना ही है, मज़ीद कुछ और डिटेल में कवर करते हैं। तो अब ये वीडियो आप दोनों ही फ़ोन्स की 1080p 60fps विद 2x जूम देख रहे हो। बहुत सारे दोस्त कहते हैं भाई आप जूम करके ज़रूर दिखाया करें, तो यहाँ पर 2x का ये जूम है। मतलब टिकटॉक बनानी हो, स्नैपचैट पर कुछ फ़िल्टर लगाना है आपने, तो उनके ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं। 2x जूम के साथ आप ओरिजिनली जो कैमरा ऐप है वो इस तरह से काम कर रही होगी। स्नैपचैट के फ़िल्टर पे ज़रा और सा जूम हो जाता है। बहरहाल यहाँ पर जो फ़ोन है दोनों ही ये डिजिटल जूम सपोर्ट करते हैं, तो डिजिटल जूम में आप ज़्यादा डिटेल एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते।
2x तक फिर भी गुजारे लायक डिटेल आ जाती है, इससे ज़्यादा डिटेल करेंगे तो आपको डिटेल लॉस होती हुई मिलेगी। तो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। लेट सपोज अगर आपने कोई व्लॉग बनाना हो तो आपको ये फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। ये मैक्सिमम 110 से 115 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू दोनों फ़ोन्स प्रोवाइड करते हैं। स्टेबलाइजेशन अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर की हम लोग बात करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। और अगर रियर साइड की डायनामिक रेंज, क्योंकि फ़ोन मेरे अपोजिट है, मैं इस टाइम तो जज नहीं कर रहा, मैं अपनी वीडियो में ओपिनियन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा आपको। तो डायनामिक रेंज का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर इस फ़ोन की, इन दोनों फ़ोन्स की डायनामिक रेंज कैसी है अल्ट्रा वाइड सेंसर में। ऑल दो जो है ना वो 8-8 मेगापिक्सल की सेंसर मिलते हैं, बट अच्छी बात यह है कि आपको एक प्रैक्टिकल अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है जो कि नॉर्मली आपको इन्फिनिक्स या टेक्नो वाले फ़ोन में नहीं मिल रहा होता। अब ये थी भाई डे लाइट की वीडियोस। आपने क्लियरली यहां पर देखा होगा ओप्पो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट डार्क रखता है, रेडमी ब्राइटर वाली साइड पे रहता है। फ्रंट कैमरा में अगर आप देखोगे तो रेडमी काफी ज्यादा क्रॉप सेंसर है, ओप्पो वाइडर एंगल है। क्रॉप सेंसर से बेनिफिट ये है कि थोड़ी स्टेबल वीडियो आ जाती है, मतलब आपको जो वीडियो है वो स्टेबल मिल जाती है, बट एरिया कम मिलता है। वाइड एंगल में स्टेबलाइजेशन कम थी, ऑल्दो वहां पर आपको जो एरिया है वो ज्यादा देखने को मिल जाता है। बट अगेन यहाँ पर ओप्पो का कलर साइंस थोड़ा सा डार्की कॉन्ट्रास्ट की तरफ था, कॉन्ट्रास्ट डार्क रखता है, लेकिन आगे चल के आप देखना थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डार्की कॉन्ट्रास्ट पे है और ओप्पो को ये एडवांटेज आता है कि फ्रंट पर 1080p 30 FPS और 4K 30 FPS की वीडियो बना सकता है। लेकिन वहीं पर रेडमी को ये एडवांटेज आता है कि 1080p 60 FPS पे बना लेता है। लाइक अगर आपको डे लाइट में कोई स्मूदर वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो रेडमी को एडवांटेज आता है। बट कलर का बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे देखने को मिला है। रेडमी जरा कूल साइड पे रहता है, ब्राइटर कॉन्ट्रास्ट की तरफ रहता है। अगेन यहाँ पर ओप्पो थोड़ा सा डार्क कॉन्ट्रास्ट की तरफ भी रहता है, और सेचुरेशन यहाँ के शार्पनेस की बात करोगे ओप्पो की वीडियोज में ज्यादा देखने को मिली। इसी तरीके से रियर कैमरा की बात करते हैं, देखो यहाँ क्लियरली एडवांटेज आता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिक्सअप करके लगाएगी, ऐसा नहीं कि ये सेंसर लाएंगे तो इसमें वो प्रॉपर सेंसर रहता है, ये वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। बट अगेन यहाँ पर जो डिटेल अगर आप देखोगे, स्किन टोन को थोड़ा मेंटेन नहीं रखता रेडमी। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर दाढ़ी वाले पर्सन को आप वीडियो बना रहे हो, थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देता है। मैंने सारी चीजें ऑफ भी की हुई थी, यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन वगैरह हर चीज ऑफ की हुई थी। लेकिन ओप्पो का फोन जो है ना थोड़ा सा डायनामिक रेंज में और फ्रेम में थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं जटिलनेस नजर आई है। स्मूथनेस, यहाँ स्टेबलाइजेशन की बात करोगे रेडमी में थोड़ी सी बेटर थी, बट अगेन यहाँ अगर कलर्स में जज करोगे तो ओप्पो थोड़ा सा कलर्स में मुझे बेटर मिला है। लाइक ये सोनी का सेंसर थोड़ा सा अच्छा काम करता हुआ नजर आया है कलर्स के हिसाब से, बट स्टेबलाइजेशन के हिसाब से रेडमी का फोन बेटर है। और ओप्पो के फोन को ये जो 4K 30 FPS वाला एडवांटेज है वो क्लियरली जाता है। बट मेरे लिए 1080p 60 FPS बहुत मैटर करता है, क्योंकि मुझे ज्यादा स्मूथनेस वाली वीडियो चाहिए होती है। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये 50 FPS पे बन रही होती है कैमरा में, तो FPS जितना अच्छा होगा अच्छी लाइट में उतनी स्मूथ वीडियो निकलेगी। यहाँ अगर लो लाइट में करोगे बात तो तब आपको 30 FPS में वीडियो बनानी है, जिसकी आगे चल के हम लोग बात करते हैं। तो वीडियोज में मेरे हिसाब से कुछ कैटेगरीज में ओप्पो बेटर है, कुछ कैटेगरीज में रेडमी बेटर है। बट अगेन यहाँ पर ओप्पो के फोन को कुछ और भी एडवांटेज आते हैं, जैसे कि ओप्पो का फोन बुके वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, फ्रंट और बैक से। फ्रंट से 1080p रिकॉर्ड करता है, बैक से 720p रिकॉर्ड करता है, तो ये भी चीज आपने देख लेनी है। और साथ के साथ यहाँ पर मैक्रो सेंसर से वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना वो हमें रेडमी के फोन में मिल जाती है, जो कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको रेडमी में एडवांटेज देखने को मिल जाता है। ये तो बात होगी वीडियोस की। टाई बोलते हैं, किसी कैटेगरी में कुछ बेटर है, किसी कैटेगरी में कोई बेटर है। बट अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियोस के हिसाब से कौन सा फोन बेटर लगा है, कौन सा नहीं। और 2x की डिटेल की अगर बात करता हूं ना तो क्लियरली यहाँ पर ओप्पो की डिटेल मुझे अच्छी मिली थी एज कंपेयर टू रेडमी। तो रेडमी में थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है डिटेल, या ब्राइटर वाली साइड पे चली जाती है, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं पसंद आती। बट मैं अपनी बात करूं तो मुझे थोड़ा सा डार्क कॉन्ट्रास्ट पसंद आता है वीडियोस के अंदर। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ब्लैक शर्ट है तो हमने थोड़ा डार्क कॉन्ट्रास्ट किया हुआ है, मुझे इस टाइप की वीडियो जरा पसंद आती है। अगेन आते हैं यहाँ पर फोटोज की बात। क्लोजअप शॉट्स में सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर रेडमी का जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है वो प्रॉपर काम करता है। रेडमी कलर को सही तरीके से बूस्ट कर देता है, रेडी टू अपलोड वाली वीडियो फोटोज जो है ना वो आपको प्रोवाइड करता है। डिटेल और जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, जो डेप्थ सेपरेशन है, ये क्लोजअप शॉट्स के अंदर मुझे रेडमी के अंदर ज्यादा अच्छी देखने को मिली है। लाइक अगर किसी भी कलर की आप फोटो कैप्चर कर रहे हो तो यहाँ पर डिटेल रेडमी ज्यादा बेटर कैप्चर कर लेता है। अब ह्यूमन स्किन की बात करते हैं। अब ये फुल बॉडी प्रोफाइल फोटो है। पहले तो अल्ट्रा वाइड सेंसर में 0.6x दोनों में मिलता है, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू की बात करते हो तो 113 115 के अराउंड जो है ना वो हमारा ओप्पो रहता है। फील्ड ऑफ व्यू अल्ट्रा वाइड सेंसर पर हमारे रेडमी के फोन में ज्यादा है, ये 118 120 डिग्री तक जो है ना कैप्चर करता है। जहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा अगर किसी मतलब आर्किटेक्चर बिल्डिंग की आपने फोटो लेनी है तो वो थोड़ी बेटर कैप्चर कर लेगा रेडमी। 8 मेगापिक्सल से ज्यादा डिटेल नहीं एक्सपेक्ट करनी, डे लाइट में अच्छा काम करते हैं दोनों ही फोन, तकरीबन एक जैसा काम करते हुए नजर आए। लेकिन जैसे आप 1x पे जाओगे, अब 1x में भी जो फील्ड ऑफ व्यू है वो रेडमी का ज्यादा है एज कंपेयर टू ओप्पो। ओप्पो थोड़ा सा क्रॉप सेंसर है 1x के ऊपर, लेकिन ओप्पो को ये एडवांटेज है कि ये 2x पर पोर्ट्रेट भी कैप्चर करता है, जिसके आगे चल के हम लोग बात करते हैं। बट जैसे ही हम 2x करते हैं रेडमी थोड़ा सेचुरेटेड रहता है। अगर डिटेल में देखूंगा फिर अगेन यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा डार्क है हमारे ओप्पो में। डिटेल दोनों ही फोन्स अच्छी मेंटेन कर लेते हैं, बट दैट डजंट मीन कि भाई इनको कोई और फोन जो है ना वो इस रेंज में कंपीट कर पाएगा। ये दोनों फोन मेरे हिसाब से अच्छी डिटेल इस प्राइस सेगमेंट में राइट नाउ जितनी महंगाई हो गई है अच्छी मेंटेन कर लेते हैं डे लाइट में। और 2x के अंदर भी मुझे डिटेल दोनों फोन्स की अच्छी देखने को मिली है। अब अगर हम लोग 200 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल को कंपेयर करते हैं ना
तो क्लियरली यहाँ पर Redmi की जो डिटेल है वो अच्छी है। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये 200 मेगापिक्सल पर 1x पे ली गई है। जैसे ही इसमें से हम डिटेल लेने लगेंगे Redmi अगेन यहाँ पर 200 मेगापिक्सल पर डार्क वाली साइड पे चला जाता है, डार्क कॉन्ट्रास्ट वाली साइड पे चला जाता है। ये मुझे थोड़ा सा लगा है कि यहाँ पर ब्राइटर साइड पे रह जाता है। ओप्पो ब्राइटर साइड पे रखता है 64 मेगापिक्सल से, लेकिन जैसे ही किसी बिल्डिंग की कैप्चर करते हैं तो डिटेल जो है ना वो 200 मेगापिक्सल में अच्छी देखने को मिलती है। शार्पनेस अच्छी मेंटेन रखता है, साथ के साथ कलर रिप्रोडक्शन अच्छी मेंटेन रखता है, और जूम करने के बाद अगर आपने किसी फोटो में से डिटेल लेनी है तो 200 मेगापिक्सल आपको बेटर डिटेल प्रोवाइड कर देता है एज कंपेयर टू 64 मेगापिक्सल। दैट डजंट मीन कि 64 मेगापिक्सल अच्छा नहीं है, बट अगर मेगापिक्सल काउंट के पीछे भागते हैं ना, कि लोग कहते हैं कि भाई ये 200 मेगापिक्सल पे वीडियो रिकॉर्ड करेगा, नॉर्मल फोटो खींचेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ये पिक्सल बिनिंग के थ्रू काम करता है। 200 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड ऑप्शन दिया गया है जिससे आप फोटोज कैप्चर कर सकते हो, वो भी रियर कैमरा में। इसी तरीके से ओप्पो में भी आपको ऑप्शन दिया गया है HD या 64 मेगापिक्सल का, उसी से आप हायर मेगापिक्सल पे फोटो कैप्चर कर सकते हो। लाइक अगर किसी फोटो में से आपको डिटेल निकालनी है जूम करके, फिर वो आप चीज निकाल सकते हो। और यहाँ पर Redmi जो है ना वो 200 मेगापिक्सल में क्लियरली विनर नजर मुझे आया है। पोर्ट्रेट्स के ऊपर आते हैं, क्लियरली यहाँ पर एडवांटेज ओप्पो को 2x जूम का। अब पोर्ट्रेट्स 1x की बात करते हैं, ओप्पो की वही UI और वही कलर साइंस है। पोर्ट्रेट्स में आते हैं थोड़ा सा ये डायनामिक रेंज भूल जाता है कैप्चर करना, मतलब आपको ओवर ब्राइटर मिलेगी लेकिन बुके फ्लेयर मिल जाता है जो फिल्टर लोगों को ज्यादा पसंद है। ओप्पो का कलर साइंस स्टिल वही है, आपको थोड़ा सा सफेद चबड़ी मिलेगी। Redmi थोड़ा सा सॉफ्ट रख जाता है, सैचुरेटेड रख जाता है, लेकिन Redmi को डिसएडवांटेज ये है कि ये 2x जूम पोर्ट्रेट्स में सपोर्ट नहीं करता। वैसे इन सेंसर जूम जो है ना वो आपको नॉर्मल फोटो वाले मोड में मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पर जो डिटेल है पोर्ट्रेट्स की 1x पर, अगेन यहाँ पर जो मुझे डिटेल अच्छी लगी है वो Redmi की, ऐसा नहीं है कि ओप्पो की अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम 2x पर जाते हैं तो ओप्पो उसी पिक्चर को थोड़ा सा क्रॉप करता है और पिक्चर अच्छी कैप्चर करता है। तो यहाँ पर मुझे 2x के हिसाब से तो ओप्पो क्लियरली विनर नजर आता है पोर्ट्रेट्स के अंदर। लेकिन अगर 1x वाले पोर्ट्रेट्स को कंपेयर करूं तो बहुत सारी कंडीशन में Redmi बेहतर था और कुछ कंडीशन में ओप्पो भी बेटर था। लाइक हेयर्स की डिटेल आप इस पिक्चर में देख रहे हो यासिर की, आपको ज्यादा डिटेल बेटर जो है ना वो Redmi में मिल रही है। ओप्पो में थोड़ा ब्राइटर साइड पर है, और कहीं ना कहीं ओप्पो मुझे लगता है कि आज भी एज डिटेक्शन वाला हल्का फुल्का इशू है रियर साइड से। इसी तरीके से हम लोग फ्रंट कैमरा पे आ जाते हैं सिंपल फोटोज पर। अब यहाँ भी फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे ना तो थोड़ा सा फोटोज के अंदर सिनेरियो चेंज है, जैसा कि वीडियोस में था कि Redmi बहुत ज्यादा क्रॉप सेंसर था, फोटोज में इतना क्रॉप सेंसर नहीं है। डिटेल अगर आप देखोगे तो मुझे थोड़ी सी बेटर लगी है यहाँ पर। Redmi की थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी साइड पर है, डार्क कॉन्ट्रास्टी साइड पर है, बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ओप्पो का 32 मेगापिक्सल अच्छा नहीं है। 32 मेगापिक्सल पर आपको डिटेल चेहरे की मेंटेन होती हुई अच्छी मिलेगी, बट अगेन वहां पर हम चलते हैं थोड़ा सा पोर्ट्रेट्स की तरफ। अब पोर्ट्रेट्स के अंदर थोड़ा सा फर्क है। पोर्ट्रेट्स के अंदर अगर आपने को ग्रुपीज लेनी है तो ओप्पो थोड़ा सा एज डिटेक्शन करने में कभी कभी ना भूल जाता है चीज़ों को, जैसा कि अभी अब हेयर देख रहे हो, यहाँ पर हेयर डिटेक्ट नहीं किया हुआ इसने, तो यहाँ पर मुझे हल्का फुल्का लैगी लगा है। बट ओवरऑल दोनों ही फोन्स डिसेंट पोर्ट्रेट फ्रंट साइड से प्रोवाइड कर देते हैं, बट ग्रुपीज में आके Redmi थोड़ा सा सुपीरियर हो जाता है। ये तो बात होगी अब थोड़े से डे लाइट की। नाइट मोड की वीडियोस आप चेक करें, फिर हम नाइट मोड की कुछ फोटोज की भी बात करते हैं, फिर फाइनल कंक्लूजन की भी बात करते हैं। तो अब हम दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से लो लाइट डार्क लाइट कंडीशन जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं नॉइस किसमें ज्यादा है। मैं डिफरेंट लाइट से गुजरूंगा, जैसे अभी लाइट आ गई है। अब यहाँ कौन सा फोन बेटर लाइट को मेंटेन कर लेता है इस टाइम, तो स्क्रीन पर ओप्पो थोड़ा सा बेटर नजर आया मुझे, लेकिन अब दोनों बैलेंस हो गए हैं। और रियर साइड पर आप देख सकते हैं कि लाइट्स कौन सा मेंटेन करता है। आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन और लो लाइट में अंदाजा हो जाएगा आपको। अगेन इस तरीके से चलते चलते थोड़ा सा हम लोग 1080p 30 fps है, और याद रखें जब भी लो लाइट में वीडियो बनाते हैं 30 fps पे बनाए करें ताकि लाइट इनटेक प्रॉपर हो जाए। और यहाँ फिर से मैं डार्क लाइट कंडीशन में आ गया हूँ। अब आप जज कर सकते हैं कि कौन सा फोन का फ्रंट कैमरा लाइट इनटेक बेटर कर रहा है। सो अब हम दोनों फोन्स के रियर साइड से जो फ्लैश लाइट होती है वो ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपने बहुत ज्यादा अंधेरे में कोई वीडियो बनानी है, तो फ्लैश लाइट से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फोन इस टाइम बेटर काम करता है। इसी कंडीशन में ये 1080p 30 fps पे बन रही है, इसी कंडीशन में फ्लैश लाइट्स को ऑफ करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा फोन का कैमरा लाइट इनटेक बेटर रखता है। अब हमने फ्लैश लाइट ऑफ कर दी है। यहाँ पर Redmi के फोन का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी आपको अंदाजा हो जाएगा क्योंकि लो लाइट में कैसा काम करता है कैसा नहीं। ऑल्दो डार्क लाइट कंडीशन है, मेरी बैक साइड में भी काफी ज्यादा डार्क है। थोड़ा सा ऐसे चलते हैं हम लोग, लाइट जैसे जैसे आती रहेगी और यहाँ आपको बेहतर ये एक एक्सट्रीम टेस्ट होगा कैमरे का सारी कंडीशंस में। लाइक लो लाइट हो गया, डे लाइट हो गया। राइट नाउ 1080p 30 fps हम लोग लो लाइट में चेक कर रहे हैं क्योंकि 30 fps ही एक रीजनेबल फ्रेम रेट रहता है लो लाइट्स या आर्टिफिशियल लाइट के लिए। 60 fps में थोड़ी डिटेल आपको लॉस मिलेगी, बट 60 fps में से हम इस स्लाइड्स में जरा एक क्लिप चेक कर लेते हैं। ये है दोनों फोन्स का लो लाइट टेस्ट। चलते हैं 60 fps की तरफ। अब हमने दोनों फोन्स के 60 fps को ऑन कर दिया है, स्मूदर फ्रेम हो जाते हैं। अब जैसा कि आपने देखा ना कि लो लाइट में जरा जटरीनेस कम होती है 30 fps में, हम जैसे 60 fps को ऑन करते हैं इसमें भी हम लोग लो लाइट में चले जाते हैं। तो यहाँ आप आइडिया ले सकते हो कि क्या सीन है। लाइक अभी लाइट चेंजिंग कितनी है, किस फ़ोन की सैचुरेशन कैसी है, ब्राइटनेस कितनी करता है।
अब मैं बिल्कुल डार्क लाइट कंडीशन में आ गया हूँ और माइक की क्वालिटी का भी आप आइडिया ले सकते हो। अगेन हम थोड़ा सा आर्टिफिशियल लाइट्स में दोबारा घुसते हैं तो फिर यहाँ पर 60 FPS की लाइट इनटेक और 30 FPS की लाइट इनटेक का भी आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। अब यदि नाइट मोड की वीडियोस आपने क्लियरली देखा, फ्रंट कैमरा में तो मुझे हल्का फुल्का नॉइस 16 मेगापिक्सल रेडमी का जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा था डार्क लाइट कंडीशन में। लेकिन अगेन हम जब बैक कैमरा में आते हैं ना भाई, यहाँ रेडमी का जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, उसका लाइट इनटेक मुझे अच्छा लगा है। अब नो डाउट दोनों ही सेम सिनेरियो में वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे, चाहे वो 1080p 30 FPS हो, चाहे वो 1080p 60 FPS हो। मुझे यहाँ पर डिटेल ज्यादा बेटर रेडमी की लो लाइट या आर्टिफिशियल लाइट में कंडीशन में बैक कैमरा में मिली है। फ्रंट कैमरा में अगेन यहाँ पर ओप्पो थोड़ा सा बेटर था। और याद रखिएगा जब आप डार्क लाइट कंडीशन में होते हो ना, जैसे कि मैंने आपको भी सिनेरियो दिखाया है, आपने 30 FPS पे वीडियो बनानी है, फिर लाइट इनटेक अच्छा होता है, 60 FPS में डार्क काउंट हो जाता है। जैसा कि ओप्पो का रियर कैमरा में आपने देखा बहुत ही ज्यादा डार्क हो गया था। तो यहाँ पर क्लियरली नाइट मोड में रेडमी का रियर कैमरा वीडियोस अच्छी रिकॉर्ड करता है, लाइट इनटेक अच्छी करता है एज कंपेयर टू फ्रंट कैमरा। कुछ लो लाइट फोटोज की भी अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पर नाइट मोड डेडिकेटेड दिया गया है। दोनों फोन्स ऑप्टिमाइज जरूर है, विदाउट नाइट मोड भी जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के जो लाइट इनटेक है ना रेडमी का, वो बेटर है। आप इन पिक्चर्स को देख रहे हो विदाउट नाइट मोड है, जैसे ही नाइट मोड ऑन करते हो तब भी मुझे जो है ना वो थोड़ी सी रेडमी की क्रिस्पनेस अच्छी लगी है। बट दैट डजंट मीन कि भाई मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ओप्पो अच्छा नहीं है। इस प्राइस सेगमेंट में ये दो फोन अच्छा कैमरा सेटअप्स लेके आते हैं। अगर नए में देखते हो, अनफॉर्चुनेट कोई और ब्रांड को कंपीट नहीं कर पाता इस प्राइस सेगमेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो। राइट नाउ आप इन सारी फोटोज को देखोगे तो डिटेल थोड़ी सी मुझे नाइट मोड में इंडोर लाइट्स में Redmi Note 13 Pro की जो है वो बेटर देखने को मिली है। चाहे वो पोर्ट्रेट्स हो, 2x का अगेन एडवांटेज जरूर है ओप्पो को, लेकिन ओप्पो डे लाइट में अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर लेता है 2x के साथ और अच्छी डायनामिक रेंज को मेंटेन कर लेता है। HDR दोनों फोन्स का सही काम करता हुआ नजर आता है। स्लो मोशन की बात करते हैं तो रेडमी को डिसएडवांटेज ये है कि रियर कैमरा से 720p 120 फ्रेम पर सेकंड पे स्लो मोशन रिकॉर्ड करता है। थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम हो जाता है, बट 1080p का एडवांटेज और 120 फ्रेम पर सेकंड का एडवांटेज ओप्पो को जाता है। फ्रेम स्मूदर है और रेजोल्यूशन बेटर हो जाती है, तो आप इसको कल को अपलोड करना हो तो कहीं पर आप बेटर अपलोड कर सकते हो। रेडमी में आपको 1080p 60 FPS वाली वीडियो को दोबारा से स्लो मोशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ी डिटेल अच्छी मिल जाएगी। बट अगर रेडमी के स्लो मोशन ऑप्शन से आप जो है वो कैप्चर करोगे तो आपको थोड़ी डिटेल रेजोल्यूशन जो है वो कम देखने को मिल जाएगी। तो ये था कैमरा कंपैरिजन दोनों ही फोन्स का। सभी चीजों को कंक्लूड करते हैं, ओप्पो थोड़ा सा वाइडर एंगल भी है और ओप्पो के अंदर सिर्फ बैक कैमरा में OIS मिसिंग है। OIS बेटर काम करती है रेडमी की। 2x पोर्ट्रेट का बेटर ऑप्शन मिलता है हमें ओप्पो के अंदर, जो कि अच्छे फोटोज या पोर्ट्रेट्स को जो है वो कैप्चर कर सकता है। बाकी जो इन सेंसर जूम है रेडमी का वो भी ठीक है, लेकिन आज से अगर मैं 4-5 साल पहले Redmi Note 7 या Redmi Note 8 टाइम की जो या Redmi Note 8 Pro टाइम की जो फोटोज थी ना, वो मुझे आज भी पसंद आती हैं। लाइक अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसने वो फोन चला लिए हैं, तो मुझे लगता है कि आज वो कैमरा सेंसर्स मिसिंग है। वो फोटोज, वो जो नेचुरल एक इफेक्ट होता था फोटोज के अंदर, वो चीज़ नहीं है। सभी चीज़ें आपको थोड़ी सी कलर कहीं किसी कैमरा में बूस्टेड मिल रही है, किसी कैमरा में थोड़ी सी वाइटिश टोन मिल रही है। तो आपने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भी जज करना है कि आपको ज़्यादा वाइट टोन पसंद आती है, डार्क कॉन्ट्रास्ट पसंद आता है, या आपको थोड़ी सैचुरेटेड फोटोज पसंद आती है। अगर आपने किसी की प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करनी है तो रेडमी इज बेटर, लेकिन अगर आप ह्यूमन स्किन की बात करोगे तो मुझे यहाँ पर ओप्पो थोड़ा बेटर लगा है। वीडियोज़ में क्लियरली रियर कैमरा में हमारे स्टेबलाइजेशन के हिसाब से रेडमी बेटर है, बट 4K 30 FPS का एडवांटेज ओप्पो को जाता है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका कौन सा फेवरेट है, कौन सा नहीं, और मजीद डिटेल में अगर इनका कंपैरिजन परफॉर्मेंस के हिसाब से, डिस्प्ले के हिसाब से, डे टू डे यूज के हिसाब से देखना चाहते हो, डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। वी विल ट्राई माय बेस्ट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको वो कंपैरिजन भी जो है वो प्रोवाइड कर दें। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टर से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।